आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आपका 2 दिन बाद आपकी आंसर की आ चुकी है और आंसर की में हम देखेंगे क्वेश्चन आगे, उसकी एनालिसिस भी करेंगे। तो आप किस टाइप से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सारे आप चेक कर सकते हैं। ये आपको आपकी जो ईएसबी की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा और आपको यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही ऑब्जेक्शन लिंक के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई देगी, है ना। इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, है ना, क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है ना। एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको एंटर टीसीए कोड डालना है पहले, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालते समय ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी तो आपको स्लैश नहीं लगाना है। ये स्लैश का जो उपयोग है वो यहाँ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट में लिखना है। जैसे आपका जैसे आपका ऐसा है, ये देखिए इस टाइप से आपको भरना है ना। तो आपको अगर स्लैश आप लगाओगे तो यहाँ पर आपको फाउंड नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताएगा, इसलिए आपको इस टाइप से आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल देना है। और उसके बाद आप जैसे जैसे इसको साइन इन करोगे, है ना, साइन इन करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा, जिसमें आपको आपका जो पेपर है वो आपको व्यू रिस्पॉन्स शीट पे आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप उसके पास में देख सकते हैं आपको ऐड ऑब्जेक्शन, मतलब अगर आपने क्वेश्चन पहले आपको चेक करना है आपका पूरा पेपर, और पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है या आपकी बुक में दिया हुआ है और अगर ईएसबी ने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, है ना, ऑब्जेक्शन कर सकते हो उस क्वेश्चन के लिए। उसके लिए प्रोसेस रहती है, उस वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो एग्जाम्पल में ये 2 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, इसमें आप पहले देख सकते हैं कि इसमें एक करेक्ट आंसर है और एक आपका इनकरेक्ट आंसर है ना। तो एग्जाम्पल में इसी को मान लेते हैं। जैसे आप इसमें पूछा हुआ है मक्खन के मंथन के दौरान अनुकूल क्रीम का तापमान कितना होता है ना, कितना टेम्परेचर होता है। तो अगर इसका करेक्ट आंसर कितना है, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, और इन्होंने बच्चियों को क्या लगाया है, 16 से 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये गलत है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये सही होता तो आप इसको क्लेम कर सकते थे। इसके लिए क्या होता है, आपकी जो रेफरेंस बुक होती है उस रेफरेंस बुक को आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद रेफरेंस बुक को लगाने के बाद आपको इसका अमाउंट भी पे करना होता है। अगर आप एक अमाउंट पे कर देते हो तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्लेम हो जाएगा, मतलब इसको रिव्यू करेंगे वो लोग। अगर आपका सही पाया जाता है तो आपका 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, है ना। वो इस टाइप का प्रोसेस रहता है, आप देख सकते हो। ये देखिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन करना है तो ये पूरा प्रोसेस रहेगी। यहाँ आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ आपका कैंडिडेट का नेम आएगा आपका, है ना। और इसमें कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था वो आएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन पे जो भी क्वेश्चन पे अगर आपको आपत्ति लगानी है, आपत्ति मीन्स आपको ऑब्जेक्शन करना है, वो क्वेश्चन को यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी आईडी होती है। आईडी कैसी है आप देखिए थोड़ा सा, आईडी ये दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन आईडी होती है। तो ये क्वेश्चन आईडी से उसमें आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें सभी जितने भी 200 क्वेश्चन होंगे उनकी सभी की आईडी होगी। उस क्वेश्चन आईडी को आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको आपको कौन से क्वेश्चन पे किस प्रकार का आपत्ति लगाना है। जैसे इसमें टाइप होते हैं, कितने टाइप होंगे, 4 टाइप होंगे। जैसे कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ठीक है, कोई करेक्ट कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि उसका हिंदी का अनुवाद इंग्लिश के अनुवाद से डिफरेंट है, तो आप इसके लिए भी आपत्ति लगा सकते हो, है ना। तो इसमें 3-4 टाइप हैं, तो आप किस टाइप से आप उसकी आपत्ति लगा रहे हो, उस आपत्ति का प्रकार आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब सही आप कौन सा आंसर बता रहे हो वो आंसर आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपने आप क्यों क्वेश्चन गलत है उस क्वेश्चन का पूरा यहाँ डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इसलिए गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखा होगा चूज फाइल। तो जहाँ से आप ऑथेंटिक सोर्स मतलब जो आप आईसीआर की जो बुक होती है उन बुक को आप एक रेफरेंस बुक के रूप में ले सकते हैं और उसका पीडीएफ बना के यहाँ पर के जिस टाइप से एक उसका पेज होगा, उस पेज को आपको लेना है। उसमें आपको जहाँ भी आपकी जो पॉइंट मेंशन है जो सही है उसको हाईलाइट कर देना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक टू पे ऑनलाइन। फिर आपको यहाँ पर अमाउंट का पे करना है, जो भी इनका रहे, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जो भी इनका ऑब्जेक्शन का जो चार्ज रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जब तक आप चार्ज को पे नहीं करोगे जब तक आपका ऑब्जेक्शन में नहीं जाएगा। इसलिए आपको पहले इसको क्या कर देना है, और पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आपका अमाउंट चला जाएगा। अब कुछ बच्चों के मन क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरा
5वां क्वेश्चन गलत था, मेरे दोस्त का भी 5वां क्वेश्चन गलत है, तो क्या उसको भी करना चाहिए? उसको नहीं। अगर किसी भी बच्चे ने, मध्य प्रदेश के किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर दिया है और उसका आंसर अगर दूसरा बता दिया है, तो वो पूरे बच्चों के लिए लागू होता है, एक बच्चे के लिए लागू नहीं होता। मतलब कि सभी बच्चों का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसको उस क्वेश्चन को दोबारा से ना करें, बाकी दूसरा जो भी बच्चा है वो दूसरा क्वेश्चन को कर सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, है ना। अब अच्छे से इसको एनालिसिस कर लीजिए। आपके पास 3 दिन का समय है, ठीक है। कितने दिन का समय है? 3 दिन का समय है। 28, 29, 30। 30 आप तो लास्ट मानिए, 31 को ये बंद हो जाएगा। तो 3 दिन का समय में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो आप जो मैंने प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस से आपको क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जिसका फाइनल जो आंसर की आएगी उसमें ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, अगर आपका ऑथेंटिक सोर्स है तो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। और इसके बाद कट ऑफ की वीडियो जल्दी आने वाली है ना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इससे आपको निरंतर वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।